यूपी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। यद्यपि शिव नवीन सृष्टि के सृजनार्थ, सृष्टि के संहारकर्ता देव है, फिर भी सृष्टि के पालन संचालन हेतु संकल्प शिव सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए सागर मंथन से निकलते कालकूट नामक प्रचंड विष का पान भी करते हैं। काम को ही भस्मीभूत करने वाले परम तपस्वी, परम योगी, परम वैरागी होने पर भी माता पार्वती के तप से द्रवित होकर तथा देवताओं के संरक्षणार्थ दाम्पत्य की मर्यादा को स्वीकार कर महाशिवरात्रि को विवाह करने वाले शिव सदाशिव ही हैं, जो स्वयं का तर्पण कर पर के लिए संपूर्ण समर्पित है। वह सर्व कल्याण शंकर ही है, जिसके रोम रोम सत्यम शिवम सुंदरम के संतुलन से सुशोभित है, जो स्वयं वेद स्वरूप होते हुए भी मूर्ख, अज्ञानी, अकिंचनों, भूत प्रेतों और यहाँ की रक्ष संस्कृति के पोशाकों को भी आश्रय दाता है, जो कृपा पूर्वक भागीरथी और वक्री चंद्र को शीश पर धारण कर शशि शेखर हो जाते हैं, परंतु कामदेव को उनकी धृष्टता का दंड दे भस्मीभूत कर देते हैं। महापंडित रावण को उसके तप, ज्ञान और परिक्रम के लिए पुरस्कृत करने पर भी उसके अपराध के लिए उस पर कंचित भी दया नहीं करते हैं। देव धनुज दोनों के लिए परम श्रद्धास्पद और दोनों को समदृष्टि से पालन और तांडन करने वाले अनंत महिमा और सिद्धियों के अष्टधाता स्वामी और दाता, काल पर भी अनुग्रह करने वाले महाकाल भगवान शंकर को अपने पूर्व अस्तित्व के साथ विनम्रता के वो नमन पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वह हम सभी पर अपनी अहेतुकी कृपा आकर्ण भी बरसाते रहें। महाशिवरात्रि के अवसर पर ऐतिहासिक शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। भक्त भोले बाबा को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, उन्हें पुष्प, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में काशी के बाद सर्वाधिक शिव मंदिर है, इसलिए इसे अपरा काशी भी कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शहर के पांडेश्वर नाथ, कुतवालेश्वर नाथ, तमेश्वर नाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंग धाम सहित अन्य मंदिरों शिव पूजा के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े देखे गए। लोग सुख समृद्धि की कामना के साथ फल फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, बेर, दूध भगवान के चरणों में अर्पित उन्हें प्रसन्न करने में जुटे रहे। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना होती ही है। ऐसे मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिव को प्रसन्न करना ज़्यादा आसान होता है। छोटी काशी के रूप में विख्यात फर्रुखाबाद शिवरात्रि तक पूरी तरह से शिवरंग में रंगा नजर आया। पंडित उमेश शर्मा। अच्छा, शिवरात्रि का क्या महत्व है? शिवरात्रि का महत्व ये है कि शिवरात्रि के वाले दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था माता पार्वती जी से, और इसके अलावा कुछ पुराणों में भगवान शिव का जन्म भी इसी दिन माना गया है। अच्छा, इस दिन पूजा करने से भक्तों को क्या लाभ फल मिलता है? भगवान शिव को पूजा करने से शिवरात्रि पर भगवान शिव के जो भक्त हैं उनको जो भी उनके शारीरिक मानसिक कष्ट होते हैं, दैहिक कष्ट होते हैं, उसका निवारण होता है और भगवान शिव उन पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भोले हैं और वो प्रसन्न होकर उनको सुख समृद्धि के भंडार से भर देते हैं। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है कि भगवान शिव का जब विवाह हुआ था तो उस समय भगवान शिव के जो साथी थे उनके ब्रह्मा विष्णु, उन्होंने कहा था भगवान शिव पर जो भी जल और इसके अलावा जल के अलावा जो भी
बेलपत्र आदि का समर्पण बहुत आवश्यक है। पूजा करने का विधान क्या है? पूजा करने का विधि विधान है कि पहले सर्वप्रथम जल उनको समर्पित किया जाता है और उसके बाद उनका चंदन का लेपन किया जाता है और चंदन के लेपन के बाद दूध, दही, शहद, बूरा आदि से उनका अभिषेक किया जाता है। फिर धतूरा, बेलपत्र, बेल आदि चाहिए। शिवरात्रि का मुहूर्त क्या है? शिवरात्रि का मुहूर्त सुबह 4 बजे से और पूरी रात्रि 4 बजे तक अभिषेक होता है। सुबह 4 बजे आरती होती है। शिवालय ये पांडवों के द्वारा स्थापित किया था। पांडवों जब अज्ञातवास में यहाँ पर आए थे, उस समय पांडाबाग के पीछे ही एक जटवारा मोहल्ला है, उसमें कुम्हारों की बस्ती थी, वहाँ पर आकर रहे थे और 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ आए थे। तो माँ कुंती ने अपने कष्टों को दूर करने के लिए और कहा कि हम लोगों के ऊपर जो संकट आया है इसको दूर करने के लिए भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, इसलिए कहीं से शिवलिंग लेकर आओ। तो 5 पुत्र वो शिवलिंग लेने के लिए चले गए और उसके बाद 5 पुत्र एक शिवलिंग लेकर आए, लेकिन सबसे पहले युधिष्ठिर जो शिवलिंग लेकर आए थे वो शिवलिंग यहाँ पर पांडाबाग में या पांडेश्वर नाथ के रूप में आज विराजमान है। इसके अलावा जो 4 भाई शिवलिंग लेकर आए थे वो भी इसी फर्रुखाबाद जिले में विराजमान है। कितने सालों पुराना मंदिर है ये त्रेता और द्वापर के समय का मंदिर है, जब उस समय भगवान कृष्ण उनके पांडवों के साथ थे। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे और उस समय का ये मंदिर है। ये ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है।